हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन दोस्तों शेयर करते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले मदरसन सुमी के बारे में। तो दोस्तों, मदरसन सुमी की अगर बात की तो आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी। अगर इनके रिटर्न्स की अगर बात की, लगभग 2 लाख% के आसपास कंपनी ने इनके शेयर होल्डर्स को लगभग 20 साल में दोस्तों रिटर्न देते हुए सामने आ चुका है। अभी देखिएगा, कंपनी के अगर बिजनेस की अगर बात की जाए तो ऑटोमोटिव पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑटो सेक्टर में कंपनी का कारोबार चलता है। और जैसे कि अभी आपको पता है, लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत डिमांड है, जिसके चलते कंपनी इसी रिलेटेड भी हमें कारोबार करते सामने आ रहे। और मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी आने वाले 10 से 15 साल के हिसाब से आपके पोर्टफोलियो में कंपनी होनी चाहिए, तो ही दोस्तों बड़ा रिटर्न कंपनी आपको करके दिखा पाएगी। अभी कंपनी दोस्तों में 2 पॉजिटिविटी न्यूज हमें देखने को मिल रही है। अभी कौन सी पॉजिटिव न्यूज दोस्तों देखने को मिल रही है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उसमें से जो एक न्यूज निकल के आ रही है, डिविडेंड के माध्यम से निकल के आ रहे हैं। अगर दोस्तों आपको याद होगा कि लगभग Q4 की रिजल्ट के वक्त ही कंपनी ने अपना जो या डिविडेंड था वो या अनाउंस किया था, लेकिन उसकी रिकॉर्ड डेट थी या फिर एक्स डेट थी अभी तक दोस्तों में आते हुए सामने नहीं आई थी। लेकिन अभी हमें जो डेट से दोस्तों निकल के आ रहे, कौन सी डेट निकल के आ रहे, अगर आप दोस्तों इस प्राइसिंग के या फिर जो भी आप ये डेट से पहले अगर आप कंपनी में बाइंग कर लेते हो, तो आपको डिविडेंड का भी मौका आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके रिलेटेड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और कंपनी में दोस्तों एक और हमें पॉजिटिविटी न्यूज देखने को मिल रही है, तो उसके बारे में आपके साथ कवर अप करना चाहूंगा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके उस लेटर के ऊपर। तो मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पूछते हैं कि सर जी, आपको ये जो लेटर्स आप यहाँ डाउनलोड करते हैं, आप कहाँ से, कौन से वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ डाउनलोड करते हो। तो आप यहाँ देखिएगा, ये जो लेटर जो मदरसन के हिसाब से दोस्तों निकल के आ रही है, बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के आसपास दोस्तों आपको ये मिल जाएगा। और वहां से दोस्तों बीएससी की वेबसाइट पर आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हो। अभी इस लेटर में क्या है, ये जो खबर निकल के आ रहा है, लेटर निकल के आ रहा है, हम लगभग 26 अगस्त का निकल के आ रहा है। तो अभी दोस्तों क्या निकल के आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हो, जो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाले एजीएम, अभी ये कब होने वाले यहाँ पे देख सकते हो, 10 सितंबर 2021 को, जो कि कंपनी की एजीएम होने वाले। एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग। अभी एनुअल जनरल मीटिंग में दोस्तों क्या होता है, कंपनी के जो या कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो जाए, या फिर कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे रेवेन्यूज में जंप हो, या फिर कंपनी अगर इस तरह से अगर काम करेगी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में रेवेन्यूज में कैसे हमें जंप देखने को मिलेगी। ओके, उस तरह ये जो मीटिंग होने वाले, उसी में दोस्तों ये सब कुछ चीजें हमें कंपनी के डेवलपमेंट के हिसाब से दोस्तों मीटिंग लिए जाती है। और इसके हिसाब से ये जो मीटिंग निकल के आ रही है 10 सितंबर में दोस्तों हमें मीटिंग निकल के आ रही है। अभी देखिएगा, कंपनी में जो आपको डिविडेंड मिलने वाला था, किस पर आपको डिविडेंड मिलने वाला था, लगभग ₹1.5 के आसपास कंपनी ने Q4 का जब रिजल्ट या डिक्लेयर हुआ था तभी कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। लगभग 1.50 पर शेयर के हिसाब से आपको ये डिविडेंड या मिलने वाला है। अभी इसकी जो रिकॉर्ड डेट निकल के आ रहा है, रिकॉर्ड डेट क्या निकल के आ रहा है, लगभग सितंबर 7, 2021 ये रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट नहीं। एक्स डेट क्या है वो भी दोस्तों फुल प्रूफ के साथ आपके मैं शेयर करना चाहूंगा। ओके, 7 सितंबर क्या है, ये रिकॉर्ड डेट है। और 7 सितंबर से लेके आप या 10 सितंबर की अगर बात करें, तो इस दिन हम ऐसा बोल सकते हैं जो टाइम पीरियड निकल के आ रहे हैं, आप उस दिन ट्रेडिंग इस कंपनी में बिल्कुल भी आप यहाँ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, कंपनी के जो एग्स डेट निकल के आ रही है, ओके, आप ये देख सकते हो 3 सितंबर 2021 को कंपनी की एग्जिट निकल के आ रही है। अगर आप 2 सितंबर से पहले कंपनी में अगर आप यहाँ बाइंग करते तो आपको डिविडेंड का मौका देखने को मिल जाएगा। और पर शेयर आपको कौन सा डिविडेंड किस आप ये इसमें देखने को मिलने वाला है, 1.50 पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड मिलने वाला है। मेरी राय एक है कि कंपनी में अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो, कंपनी में एंट्री मत कीजिएगा। ओके, बिल्कुल भी डिविडेंड के हिसाब से, बोनस के हिसाब से, स्प्लिट के हिसाब से कंपनी में एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद है, अगर आपको कंपनी का लगता है कि कंपनी मुझे लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिटर्न देगी, या कि फिर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, या फिर कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो, यानी कि खुद के ऊपर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए और कंपनी के ऊपर भी दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप कंपनी में निवेश कीजिएगा। नहीं तो कंपनी में दोस्तों निवेश मत कीजिएगा। तो आप ये तो मान सकते हो मदरसन सुमी के शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा दोस्तों लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि डिविडेंड दोस्तों एक ऐसी चीज होती है जिसको हर एक इन्वेस्टर को अगर मिलता है दोस्तों, अच्छे खासे मैनर में खुशी देखने को मिल जाती है। और ये जो डिविडेंड है आपको 10 सितंबर से आगे, यानी कि 11 सितंबर, 12 सितंबर, ओके, उससे 10 दिन बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों प्रोसेस में स्टार्ट होते सामने आएगा। तो पैनिक होने को कोई बात नहीं। 20 सितंबर से अंदर आपको कंपनी में डिविडेंड जो मिलेगा आपको दोस्तों बैंक अकाउंट में आते हुए सामने आ जाएगा। तो अभी जो एक तो खबर मैंने आपके साथ शेयर की कि डिविडेंड के हिसाब से, अभी मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करना चाहूंगा। आप यहां देख सकते हो, मदरसन सुमी आइज सस्टेनेबल रेवेन्यूज फ्रॉम नॉन ऑटो बीज, यानी कि ये जो दोस्तों खबर निकल के आ
जो कि रेवेन्यूज के चलते दोस्तों में निकल के आ रही है। अभी कंपनी का एक मानना है कि लगभग फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, क्योंकि 2025 तक जो इनके रेवेन्यू में बहुत गजब में दोस्तों में ग्रोथ देखने को मिलने वाले, और इसके हिसाब से कंपनी प्लान भी कर रही है। आप ये देख सकते हो, द कंपनी हैज सेट आउट अ विजन प्लान अंडर विच इट एम्स टू ग्रो इट्स रेवेन्यू टू $36 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2025। यानी कि दोस्तों ये बहुत ज्यादा इनका हम ऐसा बोल सकते हैं प्रैक्टिकल मैनर में हमें करते हुए सामने आ रहा है, और इनको ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म की सबसे लगभग 5 साल की सबसे 2025 तक इनके रेवेन्यूज में दोस्तों हमें जंप ही जंप देखने को मिलने वाले। अभी देखिएगा, अगर कंपनी को खुद के ऊपर दोस्तों कॉन्फिडेंस होता है तो शेयर होल्डर्स का दोस्तों कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। अगर प्रमोटर्स से कंपनी से भाग जाते तो एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। ओके सही बात है, लेकिन ये कंपनी ऐसी नहीं है। अगर आप ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड भी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड भी कंपनी स्पेयर पार्ट से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कंपनी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका पैसा जरूर बन पाएगा। पिछला अगर कंपनी का परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो कंपनी लगभग हम बोल सके 2 लाख % के हिसाब से कंपनी दोस्तों रिटर्न देते हुए सामने आया। और ये जो दोस्तों हमें खबर निकल के आ रही है, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या फिर स्पेयर पार्ट्स रिलेटेड नहीं है, जो इनका नॉन ऑटो बिजनेस है। ओके अभी नॉन ऑटो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूजन है आप ये देख सकते हो। जो इनके रेवेन्यू में दोस्तों जंप तो होती है, जो कि इनके स्पेयर पार्ट जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें जंप तो होती है, लेकिन ये जो नॉन ऑटो सेक्टर में दोस्तों इनका बिजनेस में भी ग्रोथ हमें इनके हिसाब से देखने को मिलने वाले। कौन कौन से बिजनेस है अभी आप देख सकते हो। जो नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जैसे कि एरोस्पेस हो गए, लॉजिस्टिक सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन है और हेल्थ एंड मेडिकल है। यानी कि इनके रिलेटेड भी कंपनी कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसके चलते कंपनी का ऐसा मानना है कि ये जो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं, एक तो मैक्सिमम तो रेवेन्यू दोस्तों जनरेट करते हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके, लेकिन जो नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में जो इनका कारोबार चलता है उसमें भी कंपनी का एम है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से 2025 तक इनके रेवेन्यू में दोस्तों जंप ही जंप हमें देखने को मिलने वाली है। तो अभी तक तो मैंने आपके साथ जो पॉजिटिव न्यूज हमें निकल के आ रहे हैं वो सब कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया कि देखिएगा कंपनी को खुद के ऊपर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और अगर कंपनी खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखती है, शेयर होल्डर्स के दोस्तों हम बोल सकते हैं वो भी कॉन्फिडेंस जनरेट कर लेते हैं। अभी देखिएगा हम आ चुके चार्ट पैटर्न के हिसाब से, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग मैंने दोस्तों 4 दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करके बोला था, जब मैंने पहले वीडियोस बनाए थे मदरसन सुमी के ऊपर, एक ही लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कंपनी के जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं 200 के आसपास कंपनी के सपोर्ट लेवल निकल के आ रहे हैं, और उसी लेवल पर कंपनी आई थी, और उसी लेवल के बाद कंपनी में दोस्तों हमें जंप अभी देखने को मिल रहे, और 215 के आसपास अभी कंपनी आपको चलते सामने आ रहे हैं। अभी आगे दोस्तों आपको क्या करना है, कौन से लेवल पर एंटर करना है, उसी वक्त मैंने आपके साथ बोला था कि अगर कंपनी 200 के लेवल सस्टेन कर पाते हैं, स्टेबल कर पाते तो उसी लेवल पर आप खरीद सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है मैंने दोस्तों वो लेवल तो आपके साथ शेयर किया था, 200 से लेकर 210 के लेवल मैंने आपके साथ शेयर किए थे। कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में दोस्तों आपको निवेश जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आप ये देख सकते हो, जब से कंपनी में हम बोल सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा तभी कंपनी ने अपना लाइफ टाइम वाला या हाई टच किया था, बाद से ही कंपनी में गिरावट हमें अभी तक क्या नजर आ रही है। अभी देखिएगा ये मैंने सपोर्ट लेवल आपके साथ क्यों शेयर किया, कौन से बेसिस के ऊपर मैंने शेयर किया, देखिएगा कंपनी लगभग अप्रैल से लेकर मई तक जो कंपनी ने सपोर्ट या रजिस्टर किया था उसी लेवल के ऊपर मैंने आपके साथ शेयर किया था। सबको दोस्तों हम टेक्निकली बात करेंगे, ओके टेक्निकली के हिसाब से दोस्तों हम बात करते हैं, तो इसी के हिसाब से मैंने आपके साथ जो सपोर्ट लेवल शेयर किया था 200 के आसपास, और कंपनी का जो सपोर्ट है कंपनी ने उसी लेवल के ऊपर आपको दोस्तों सपोर्ट करते सामने आया था। तो अभी भी जो प्राइस पर आपको कंपनी चल रही है उसी प्राइस के ऊपर दोस्तों आप अच्छी खासी कंपनी को उठा सकते हो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी आपके पोर्टफोलियो दोस्तों होनी चाहिए। ओके इतनी बात तो देखिए कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुनाफा करके देगी, तो जो भी प्राइस पर अभी आपको करंट प्राइस पर भी आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों मुनाफा करके ले सकते हो, और कंपनी में दोस्तों आप इसी पॉइंट के ऊपर एंट्री भी कर सकते हो। तो दोस्तों जो आरएसआई इंडेक्स निकल के आ रहा है कंपनी का लगभग देख सकते हो 39 के आसपास निकल के आ रहा है। यानी कि ये जो कंपनी पहले ओवरसोल्ड जोन में अभी जाती हुई सामने आई थी, ओवरसोल्ड जोन में यानी कि जो कंपनी का आरएसआई इंडेक्स निकल के आ रहा है लगभग 30 से नीचे कंपनी का अगर आरएसआई इंडेक्स निकल के आता है तो कंपनी ओवरबॉट जोन में चली जाती है, और जल्दी से हमें कंपनी में तेजी भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। कोई भी कंपनी जितने भी फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंपनी अगर किसी भी स्पेसिफिक कंपनी ओवरसोल्ड जोन में या फिर ओवरबॉट जोन में रहती है तो कंपनी में दोस्तों हमें तेजी देखने को मिल जाती है। जब कंपनी ओवरसोल्ड जोन में रहती है तभी। अभी देखिएगा कोई भी कंपनी में अगर तेजी तो करेक्शन होता है, ओके जायज बात है। अभी देखिएगा पहले भी कंपनी का जो डेटा मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखिएगा कंपनी में हमें तेजी देखने को मिली, बाद में कंपनी में करेक्शन देखने को मिला, फिर कंपनी दोस्तों हमें तेजी देखने को मिली थी, फिर हमें करेक्शन भी देखने को मिला, फिर कंपनी में तेजी देखने को मिली, फिर दोस्तों हमें करेक्शन भी देखने को मिला। यानी कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, यानी कि कंपनी सेम, यानी कि हर एक कंपनी हर एक सेक्टर की कंपनी में आपको यही दोस्तों रेशो निकल के आते हैं, और यही कंपनी चार्ट पैटर्न रिपीट भी करते दिखा देती है। मुझे ऐसा लगता है जब कंपनी ने अपना लाइफ टाइम जो हाई रजिस्टर का 270 के आसपास, अभी उसी लेवल का भी कंपनी तोड़ के दोस्तों आगे निकल जाएगी, तो इसीलिए कह रहा हूं करंट प्राइस पर भी कंपनी को आप उठा सकते हो।
तो दोस्तों जो भी मैंने आपके साथ न्यूज शेयर की डिविडेंड के हिसाब से न्यूज शेयर की, इसकी जो रिकॉर्ड डेट क्या निकल के आ रहे हैं 3 सितंबर के दोस्तों रिकॉर्ड डेट निकल के आ रहे हैं। ओके, उसी दिन से पहले अगर आप कंपनी में निवेश करते हो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगा। जो पुराने शेयर होल्डर्स है उनको या बोनस रिलेटेड ओके बोनस का लाभ मिल चुका है, प्लस हम बोल सकते हैं बोनस मिलते हैं आप बाद में दोस्तों, जो आपको डिविडेंड मिल जाते हैं उसकी बड़ी अमाउंट उस समय क्रिएट होती है सामने आती है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में आपको बोनस भी मिल सकते हैं। सिर्फ लॉन्ग टर्म में कंपनी को होल्ड कीजिएगा, 10 से 15 साल के लिए सब कंपनी में होल्ड कर सकते हो। तो आपकी नजर मदरसन भूमि के ऊपर रख सकते हो और जो भी करंट प्राइस पर ऊपर आपके दोस्तों या करंट कंपनी चल रही है उसी पॉइंट के ऊपर कंपनी को खरीद लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसे अपडेट्स मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूं। फिर मिलेंगे, बाय।